हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन हमने कहाँ तक 65 तक डिस्कस कर लिए थे। आगे हम लोग जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 66 है, जिसमें दिया गया है कि अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। तो क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें लेमडा दे रखा है ना, लेमडा मैक्स दे रखा है। ठीक है, अब लेमडा मैक्स के हेल्प से हम पहले निकाल लेते हैं कि इस इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी। तो हम निकाल सकते हैं कैसे, एनर्जी इज इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रम, ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, ये शॉर्टकट फार्मूला है। तो 12400 अपॉन 4000 अगर हम कर दें तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 124 अपॉन 40 करना है हमें, जो कि आ जाएगा हमारे पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, अगर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा, जो इंसिडेंट लाइट हमने डाला है उसकी एनर्जी ई नॉट कह लेते हैं उसको, माइनस जो हमारा क्या है वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन कितना है 2.13, तो ये 3.1 माइनस 2.13, तो 3.1 माइनस 2.13 क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेक्ट्रल सीरीज इज करेक्ट। कुछ ऑप्शंस जो हमें दे रखे हैं उसमें ए क्या है, द लाइन्स इन द बाल्मर सीरीज कॉरस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल हायर देन 1, पार्सन सीरीज अपीयर्स इन इंफ्रारेड रीजन, द लाइमन सीरीज अपीयर्स इन विजिबल रीजन, द ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू फोर्थ एनर्जी लेवल प्रोड्यूस फंड सीरीज। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के लाइन को हम, कौन से सेल के लाइन को हम क्या कहते हैं, किस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया वो हमें याद होना चाहिए। तो ये n इजिकल टू 1 2 3 4 5 6, इसको कहते हैं, फर्स्ट वाले को कहते हैं लाइमन, दूसरे को बाल्मर, तीसरे को पास्चन, नेक्स्ट को हमें कहते हैं ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट, और नेक्स्ट को कहते हैं फंड, और फिर होता है हमारा हामफेरी। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब कह रहा है कि द लाइन इन द बाल्मर सीरीज कॉरस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल हायर देन 1। तो बाल्मर सीरीज के जितने भी लाइन होंगे वो हायर से आ रहे होंगे, कहाँ पे, n इजिकल टू 2 पे आ रहे होंगे ना, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बाल्मर सीरीज के लाइन कहेंगे। ठीक है, अब इसमें कह रखा है हायर देन, क्या कह रखा है कि n इजिकल टू 1 पे जो आएंगे, तो 1 इजिकल टू 1 पे नहीं, n इजिकल टू 2 वाले को हम बाल्मर कहते हैं। तो पहला तो गलत है। दूसरा है हमारा पास्चन सीरीज अपीयर्स इन इंफ्रारेड है। देखो, अब लाइमन जो होता है वो यूवी होते हैं, बाल्मर जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, विजिबल रीजन में लाई करते हैं, और बाकी सारे जो होते हैं वो इंफ्रारेड होते हैं ना, ये इंफ्रारेड होते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो जो पास्चन सीरीज होगा वो किस में होगा, किस रीजन में लाई करेगा, इंफ्रारेड में। तो बी ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, द लाइमन सीरीज अपीयर्स इन विजिबल रीजन, बिल्कुल गलत, क्योंकि लाइमन सीरीज किस में होता है, यूवी रीजन में होता है, विजिबल में नहीं, है ना। तो सी गलत है हमारा। ठीक है, सी गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि द ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू फोर्थ, मतलब हायर से अगर फोर्थ पे आ रहा है ना, फोर्थ पे आ रहा है तो हम उसको क्या फंड कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्रैकेट कहते हैं ना। तो डी भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68, इसमें पूछा गया है देयर इज नो एसएस बॉन्ड इन। तो किसमें एसएस बॉन्ड नहीं है वो पूछा गया, राइट। तो हम देख लेते हैं, एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो S4S2O4 2 माइनस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसके। ठीक, तो S2O4 2 माइनस। नेक्स्ट है हमारा S2SO5 2 माइनस। तो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। ये होना चाहिए, राइट। लेकिन एक्चुअल में ये कैसे बनता है, ये स्ट्रक्चर जो बनता है कुछ इस तरह से बनता है हमारा, है ना। ये इस तरह से एग्जिस्ट करना चाहिए था,
लेकिन एक एक्स्ट्रा अगर एस डबल बॉन्ड ओ बनता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है और इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनते हैं ना। तो इसमें भी एस एस बॉन्ड होते हैं। 2O3 2- के स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह से इसके स्ट्रक्चर होते हैं। इसको हम H2O3 2- है ना, थायोसल्फेट कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें भी एस एस बॉन्ड है। अब नेक्स्ट हमारा H2O7 2-, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होते हैं, है ना। तो इसमें एस एस बॉन्ड नहीं होता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 हमारा। 69 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा गैडोलिनियम के। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें पता है कि ये जो गैडोलिनियम है वो कितने नंबर पे आता है, तो हम अगर हमें एलिमेंट्स पता है, उसके पोजीशन पता है, तो हम बता सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, है ना। या तो हम पूरा लिखें, अगर पूरा लिखेंगे तो टाइम टेकिंग होगा, है ना। इसे हम शॉर्टकट देखते हैं। लाला, शिव प्रसाद, नडार पोस्ट मास्टर से स्टेशन मास्टर हुए, यूरोप गए, गुंडों के चक्कर में पड़े। ये है जीडी हमारा, है ना। हमें पता है कि इसका 5D1 और 6S2 होता है और 4F इसमें 0 होते हैं। इसमें 4F1 हो जाता है और 6D वो होते हैं, 4F2 हो जाएंगे, 4F3, 4F4, 4F5, 4F6, 4F7। तो इसके हो जाते हैं 4F7, 6D1 और 5D1 और 6S2 हो जाते हैं ना, 6S2 हो जाते हैं। तो 4F7, 5D1 और 6S2 हो जाएंगे इसके। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसका, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल है ये पूछा गया है ना। तो एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ हो सकता है, प्लस माइनस हाफ, -2 नहीं, इसलिए ये गलत है। अब इसमें एन की वैल्यू अगर 4 है तो एल की वैल्यू 4 नहीं हो सकता। एल की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके n-1 तक होता है ना, तो हमेशा n से छोटा होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा n=4 और l=3 है, तो हाँ ये पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है, सब सही है इसमें। अब इसमें s की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएंगे, राइट। इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 71। ये तो हमने डिस्कस कर रखा है, ये तो हमने बोनस क्वेश्चन में डिस्कस करा था। ये बोनस क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है जो मैच कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे Cn प्लस नहीं होना चाहिए, Cn होना चाहिए था, यहाँ पे Cn प्लस दे रखा था, ठीक है। तो 71 क्वेश्चन तो हमारा बोनस है। नेक्स्ट अगर हम 72 नंबर क्वेश्चन को देखें तो हमें पूछा गया है कि द बॉन्ड लेंथ इन O2 प्लस एंड O2 माइनस, है ना। O2 प्लस और O2 माइनस, हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर पता है तो हम बता सकते हैं उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा। अगर जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होंगे, है ना, या तो जिसके बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या है, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है हमारा 2, है ना। अब अगर हमने O2 में इलेक्ट्रॉन ऐड करा, मतलब माइनस करा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, वो चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेंगे, तो ये हो जाता है हमारा 1.5। और अगर हम O2 प्लस की बात करें तो O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग से निकाला जा रहा है। अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, है ना, क्योंकि हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 होता है। तो अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन अगर घटेंगे तो हम बोलेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन अगर घटेंगे तो हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर उसके बढ़ेंगे, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाता है 2.5। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 माइनस का, इसलिए बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा O2 माइनस के होंगे, फिर O2 होगा, फिर O2 प्लस होगा। तो कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो होप सबके सही होंगे, ये तो बहुत ही ईजी सवाल था ये। नेक्स्ट हमारा अगर 73 देखें तो हमें दे रखा है सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल की बात करी जा रही है। तो सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल अगर बात करें तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हम देख सकते हैं ना। तो हमें दे रखा है पोटेशियम, और हमें दे रखा है कैल्शियम, और हमें फिर दे रखा है बैरियम, है ना, बैरियम दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर सेकेंड आयनेशन एनर्जी की बात करें तो अल्कली मेटल्स की जो सेकेंड आयनेशन एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई हो जाती है। क्यों हाई हो जाती है, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है ना। अब इन दोनों में देखें तो इन दोनों में अगर सेकेंड आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर देखें तो बैरियम का कम होगा और कैल्शियम का ज़्यादा होगा। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, बैरियम का,
फिर होगा कैल्शियम का और फिर होगा हमारा पोटेशियम का। तो आंसर क्या हो जाएंगे? पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी आसान से ही सवाल थे ना। नेक्स्ट हमारा अगर हम देखें 74 क्वेश्चन, इसमें पूछ रखा है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp, है ना, लेफ्ट टू राइट हमें देखना है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, C ट्रिपल बॉन्ड N है ना। तो अगर इसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, सबके सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं। इसके भी एक सिग्मा बॉन्ड, दो एक हाइड्रोजन के साथ एक इधर, इसके भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके 2 सिग्मा बॉन्ड है और इसके एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड है ना। तो स्टेरिक नंबर इसके भी 2 हो जाएंगे। तो अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, यहाँ पे भी sp2 होंगे, ये sp होगा और ये भी sp होगा। तो आंसर हमारा फर्स्ट होना चाहिए, राइट। अगर हम दूसरे ऑप्शन में देखें तो दूसरे में ये sp है, ये भी sp है, ये भी sp है और ये भी sp है। इसमें देखिए अगर हम तो इसमें ये sp2 है, लेकिन ये sp है, ये sp है और ये भी sp2 है। अगर इसकी बात करें तो ये sp2 है, फिर ये sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। तो कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्टली मैच कर रहा है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल था, मतलब इजी सा था, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें 75 क्वेश्चन के, हमें इसमें पूछ रखा है कि इज द फॉलोइंग एग्जिबिट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होना चाहिए ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किसका? ज्योमेट्री की बात करी जा रही है तो किसका होता है? जिसके हाइब्रिडाइजेशन sp3d के बराबर होता है ना, sp3d। तो BrOF4 माइनस की बात करें, है ना, तो Br में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। ब्रोमीन में 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस भी हम इसमें लगा देते तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक रफली इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डबल बॉन्ड हो और 4 हमारा क्या है? फ्लोरीन। ठीक है, 4 फ्लोरीन है। तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड देखो पहले तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है ना। तो sp3d2 होंगे इसके। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम CH2 डबल बॉन्ड SF4 की बात करें तो सल्फर के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 2 तो ये ले लिया, अब 4 को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो 4 फ्लोरीन के पास चला जाएगा, राइट, फ्लोरीन के पास। तो स्टेरिक नंबर इसके हो गए। स्टेरिक नंबर में हमेशा हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड तो इसके पास 1 और 4 5 है और लोन पेयर 0 है। लोन पेयर 0 है तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 5। तो ये हो जाएंगे sp3d। तो ये हो सकता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। नेक्स्ट अगर हम SOF4 की बात करें, SOF4 में फिर से 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 हमने फ्लोरीन को ऐसे और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया। तो इसका भी स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है ना, 5 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। तो इसके भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगे? sp3d। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा XgO3+, है ना। तो हमें पता है Xg के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक प्लस है तो एक निकाल दिया हमने, तो 7 बच गए। एक डबल बॉन्ड O बना दो और बाकी 3 फ्लोरीन को ऐसे ही हम लगा देते हैं ना, ऐसे ही लगा देते हैं। तो स्टेरिक नंबर कितने? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर 5 हो गए। स्टेरिक नंबर अगर 5 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन इसके भी क्या हो जाएंगे? sp3d हो जाएंगे। तो ये भी सही होगा, है ना। तो B भी सही, C भी सही और D भी सही। ठीक है, B C D D में आ रहा है। एक बार हम E ऑप्शन भी देख ही लेते हैं ना, E भी देख ही लेते हैं। तो Xg के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमने एक प्लस दिया है इसलिए एक हटा देते हैं और 5 फ्लोरीन हम इसमें ऐड कर देते हैं ना। तो अगर 5 फ्लोरीन ऐड कर दिया तो एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर बच रहे हैं। तो स्टेरिक नंबर कितने हो गए? स्टेरिक नंबर 6 हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर होगा वो D होंगे, राइट। जिसके sp3d हाइब्रिडाइजेशन होंगे उसी की ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, है ना। तो होप आप लोगों को जो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करा वो आसानी से समझ में आ गए। अधिकतर लोगों के ये सारे जो आज मैंने डिस्कस करे हैं सबके सही ही होंगे, है ना, ईजी से सवाल है ना। तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहें, आगे के और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिसने भी जेड दे रखा है या नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें।